सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। देशवासियों, आज के दिन मेरी आत्मा ने इस धरती पर स्थूल शरीर को धारण किया था और इस स्थूल शरीर में रहकर मेरी आत्मा ने अपने आत्मा के चक्र को पूरा करा, अर्थात ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। फेमाइन एनर्जी शक्ति का रूप को मैस्कुलिन एनर्जी शकल शिवा से मिलाया। अब देशवासियों, आत्मा से परमात्मा के मिलन के बाद अब मेरी आत्मा दोबारा इस धरती पर नया शरीर धारण नहीं करेगी, लेकिन इस धरती को छोड़ने से पहले मैं इस धरती को व्यवस्थित करके जाऊंगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हजारों साधकों में कोई विरला ही साधक होगा जो मुझे प्रिय होगा, जो मेरी शरण में आएगा और उसको मैं दर्शन दूंगा और मेरे साक्षात्कार करके वह ज्ञान को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा और फिर से जितने दिन इस धरती पर रहेगा लोक कल्याण का कार्य करेगा और फिर इस धरती पर दोबारा शरीर धारण नहीं करेगा। देशवासियों, यूँ तो हिमालय में हजारों साधक विभिन्न गुफाओं में कठिन तपस्या कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने साक्षात्कार के लिए मुझे चुना। मैंने भी 5 वर्ष तक सतोपन में कठिन साधना के बाद परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करा और ज्ञान प्राप्त करा। देशवासियों, इस समय इस धरती पर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है, जिसके कारण धरती पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव है और आतंकवाद का साया है। मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है और इसी धन कमाने की लालसा में मनुष्य ने इस धरती को कोरोना जैसी महामारी के आग में झोंक दिया। और देशवासियों, आपने जिस व्यक्ति को देश की सत्ता सौंप रखी है, उसके सानिध्य में न देश सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। आपने यह 8 साल के कार्यकाल में देख लिया होगा। आज से 8 साल पहले आपसे बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। अच्छे दिन के वादे करे गए थे, लेकिन बुरे दिन आ रहे हैं। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। स्विस बैंक से काला धन 1 रुपया भी लाना तो दूर, उल्टा इन 8 सालों में स्विस बैंक में काला धन जमा करने की स्पीड बढ़ी है। महंगाई भी, वस्तुओं के दाम इन 8 सालों में 2 गुने, 3 और 4 तक हुए हैं। बेरोजगारी भी चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। नोटबंदी का ऐलान किया गया था और उस समय कहा था नोटबंदी से देश में काला धन समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोटबंदी का मकसद कुछ और था। नोटबंदी के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मंद हो गई थी। देशवासियों, भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं, जब जब इस धरती पर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला होगा, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। देशवासियों, आज परमात्मा ने धरती पर मुझे भेजा हुआ है। देशवासियों, इस श्लोक को सत्य सिद्ध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक शक्ति परमात्मा ने मुझे दे दी है, लेकिन लोकतंत्र में भौतिक शक्ति जनता द्वारा दी जाती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है परमात्मा द्वारा निर्देशित इस युग परिवर्तन के लिए इस देश की जनता मुझे सत्ता देगी। और ये जो यह युग परिवर्तन है, ये कोई चौराहे में हल्ला मचा के नहीं होगा। इसके लिए कुछ कार्य करने होंगे, और वह कार्य तभी संभव है जब मेरे हाथ में सत्ता आएगी। अभी आप मेरा आधा स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन जब मेरे हाथ में सत्ता आएगी, तब आप मेरा पूर्ण स्वरूप देखेंगे। देशवासियों, परमात्मा का अंश आत्मा हर मनुष्य के अंदर है, इसलिए मुझे हर मनुष्य प्रिय है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य या उसके परिवार में विपत्तियों का पहाड़ टूटे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि परमात्मा द्वारा निर्देशित इस युग परिवर्तन में आप सब परमात्मा के मेरा अर्थात परमात्मा के दूत का साथ देंगे, जो इस प्रक्रिया में मेरा अर्थात परमात्मा का साथ नहीं देगा, मेरे साथ खड़े नहीं होगा, वह उसको परमात्मा दंड देंगे और वह शिव दोष से पीड़ित होगा, और यह शिव दोष पीढ़ी दर चलता रहेगा। और इसका उपाय न किसी पंडित न किसी तांत्रिक के पास होगा। और जो देशवासियों, आप भाग्यवान हैं। आप एक ऐसे समय पे इस धरती पर हैं जब परमात्मा तो निराकार है, वह तो स्वयं इस धरती पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो साधक उनकी शरण पे जाता है, उन्हीं के द्वारा वह अपना कार्य करवाते हैं। आज परमात्मा मेरे रूप में इस धरती में विराजमान हैं। देशवासियों, जो परमात्मा युग परिवर्तन के इस प्रक्रिया में परमात्मा के दूत के साथ खड़ा होगा, वह भाग्यवान होगा, उसको पुण्य भी मिलेगा। और उसने अगर अपने पूर्व जन्मों में कुछ गलत करे हैं, तो उसका उसका असर भी ख़त्म होगा। और जो इस प्रक्रिया में दूसरी तरफ खड़ा होगा, वह अभागा होगा। देशवासियों, त्रेता युग और द्वापर युग में आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए अवतारों का विभिन्न मनुष्यों ने मदद करी आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए। उसी तरह कलयुग में भी मेरे साथी हैं जो इस आसुरी प्रवृत्ति को ख़त्म करने में मेरा साथ देंगे। परमात्मा ने उस कड़ी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चुना है। मैं अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि वह तुरंत भेंट करने की व्यवस्था करें। देशवासियों, मैं अपने पूर्व जन्म में से एक जन्म में जीसस था, जिसके अनुयायी इस समय धरती पर सबसे ज़्यादा हैं।
परमात्मा ने मुझे फिर से एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा है और उस व्यवस्था का पूरे धरती के वासी उसका अनुकरण करेंगे। परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना करी है वह उस सृष्टि का विकास गतिमान है। अगर परमात्मा इस सृष्टि में कोई नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो हर मनुष्य को उसका स्वागत करना चाहिए। जय भारत, जय धरती माँ।